हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। मेरे चैनल पर आप सभी भविष्य के शिक्षक साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। एमपी टेट शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा बहुत ही नज़दीक है और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। आई होप आप लोग मेरे भी वीडियो से एमसीक्यू जो है मैं करा रही हूँ उससे आप लोगों को बहुत लाभ मिले, यानी कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण ज़रूर हो सकते हैं। तो आज हमारा जो साइंस की पेडागोजी हम करवा रहे हैं उसकी क्लास 4 है। ठीक है, और ये टॉप एमसीक्यूज हैं जो बार बार पूछे गए हैं प्रश्न। तो आज का हमारा टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए चलते हैं हमारे प्रश्न की तरफ। तो प्रश्नों को हल करते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि विज्ञान शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि है। विज्ञान शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि है। ऑप्शन है बालकों को अनुसंधानकर्ता की स्थिति में रखा जाना, बालक व अध्यापक मिलकर योजना बनाते हैं, पाठ्यक्रम को सरलता से कठिनता के क्रम में जमाते हैं, बालक श्रोता अध्यापक वक्ता होते हैं। देखिए, तो विज्ञान की जो ह्यूरिस्टिक विधि है वो होगी कि बालकों को अनुसंधानकर्ता की स्थिति में रखा जाता है ह्यूरिस्टिक विधि के द्वारा। अगला प्रश्न है जो हमारा, प्रयोग प्रदर्शन विधि प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण की सबसे अच्छी विधि मानने का कारण है। क्या है? धन की बचत, सस्ते उपकरणों का प्रयोग, बालकों को निरीक्षण के समान अवसर प्राप्त होना, बालक व अध्यापक दोनों ही सक्रिय रहते हैं। तो इसका जो प्रयोग प्रदर्शन विधि है वो प्राथमिक कक्षाओं के लिए सबसे अधिक अच्छी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें बालक व अध्यापक दोनों ही सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण में पर्यटन विधि से विज्ञान के सभी प्रकरण पढ़ाए जा सकते हैं, बालक को जो ज्ञान मिलता है पूर्ण होता है, विज्ञान समस्याओं के प्रति बालक जागरूक किया जा सकता है, पढ़ाने के बाद मूल्यांकन आवश्यक नहीं है। तो देखिए, विज्ञान शिक्षण में पर्यटन विधि से क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कि विज्ञान समस्याओं के प्रति बालक जागरूक किया जा सकता है। ठीक है, पर्यटन विधि के माध्यम से, यानी कि विद्यार्थियों को ऐसी जगह का भ्रमण कराना जिससे उनकी जागरूकता बढ़े। अगला प्रश्न है, प्रयोजन विधि के जन्मदाता हैं किलपैट्रिक, मॉन्टेसरी, राइटस्टोन या लैंडन। क्या है? जो प्रयोजन विधि है उसके जन्मदाता माने जाते हैं किलपैट्रिक। ठीक है, किलपैट्रिक वैज्ञानिक को प्रयोजन विधि का जन्मदाता कहते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अच्छी विधि वह होती है जिसमें ऑप्शन है अधिक सहायक सामग्री हो, बहुत सी क्रियाएं हो, बहुत से प्रश्न हो या विद्यार्थी पर आधारित क्रिया अधिक हो। तो सबसे अच्छी विधि अब अवश्य ही वह मानी जाएगी कि जिसमें विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होते हों। ठीक है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण की अवलोकन विधि की विशेषताएं हैं, अनुभव स्पष्ट एवं व्यवस्थित होता है, वस्तुओं एवं प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष दर्शन होता है, कल्पना को ठोस आधार बनने में सहायक है, उपर्युक्त सभी। तो देखिए, विज्ञान शिक्षण की अवलोकन विधि की जो विशेषताएं होती हैं वो ये सभी होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गाइस, वैज्ञानिक एवं क्रांतिक अभिवृत्ति विकास के लिए अधिक महत्वपूर्ण विधि है। ऑप्शन है अन्वेषण, प्रदर्शन, अवलोकन या प्रयोजना विधि। तो वैज्ञानिक एवं क्रांतिक अभिवृत्ति का विकास यदि करना है तो उसके लिए सबसे प्रभावपूर्ण विधि कौन सी हो जाएगी? अन्वेषण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अन्वेषण। ठीक है, अगला प्रश्न है, अन्वेषण का जो अर्थ है वो हम अगले आने वाले क्वेश्चंस में जानेंगे। तो जो अन्वेषण विधि है, अगला प्रश्न में, अन्वेषण विधि का उपयोग सर्वप्रथम किया था। ऑप्शन है जॉन डीवी ने, एन ई आर्मस्ट्रॉन्ग ने, किलपैट्रिक ने या प्रो स्टीवेंसन ने। ठीक है, तो जो अन्वेषण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक थे वो एन ई आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रयोजना एक समस्या प्रधान है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करती है। यह कथन किस शिक्षा शास्त्री ने दी है? तो देखिए, ऑप्शन जो दिए गए हैं कि किलपैट्रिक, बैलार्ड, स्टीवेंसन या स्पेंसर। तो प्रयोजना एक समस्या प्रधान है,
ठीक है, जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करती है। ये कथन है जो देने वाले थे वो स्टीवेंसन थे। ठीक है, स्टीवेंसन। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण की जिस शिक्षण विधि में बालक सक्रिय रूप से भाग लेता है वह विधि है कहानी विधि, वार्तालाप, प्रश्नोत्तर परिचर्चा या नाटकीयकरण। तो देखिए, सबसे अधिक जिसमें बालक सक्रिय होते हैं वो कौन सी विधि होती है? प्रश्नोत्तर परिचर्चा विधि। ठीक है, अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण की विधि का चयन निर्भर करता है अध्यापक की योग्यता पर, विद्यालय के स्तर पर, विषय वस्तु पर, उपर्युक्त सभी पर। तो देखिए, विज्ञान शिक्षण की विधि का चयन निर्भर करता है उपर्युक्त सभी पर। ठीक है, अध्यापक की योग्यता पर भी, विद्यालय के स्तर पर भी और विषय वस्तु पर भी। अगला प्रश्न है, बालक को कम से कम बताना चाहिए तथा उन्हें अधिक स्वयं खोज निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह कथन कहा गया है किसके द्वारा? आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा, रूसो द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा या फिर बेलार्ड द्वारा। तो ये कथन कहने वाले जो वैज्ञानिक थे हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा कहा गया था कि बालक को कम से कम शिक्षक को बताएं, लेकिन उन्हें स्वयं खोज निकालने के लिए प्रेरित अवश्य करना चाहिए शिक्षक को। अगला प्रश्न है, चिड़ियाघर का उपयोग विज्ञान शिक्षण की जिस विधि में किया जाता है वह है प्रयोग, प्रदर्शन, अन्वेषण, पर्यटन या क्षेत्र भ्रमण या फिर प्रयोजना। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा पर्यटन या क्षेत्र भ्रमण विधि है, जिसमें चिड़ियाघर जैसे किसी भी शैक्षणिक स्थान का भ्रमण कराया जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए हमने जो अन्वेषण का अर्थ है वो इस प्रश्न में आपको मिलेगा। विज्ञान शिक्षण के अन्वेषण विधि का अर्थ है वैज्ञानिक खोजें एवं बालक सीखें, अध्यापक खोजें व बालक को सिखाएं, बालक व अध्यापक दोनों ही खोजें, अध्यापक के मार्गदर्शन में बालक स्वयं खोजे। तो जो अन्वेषण विधि है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अध्यापक के मार्गदर्शन में बालक स्वयं से खोजें। ठीक है, ये अन्वेषण विधि का अर्थ हो गया। अगला प्रश्न है, खेल विधि के जन्मदाता हैं किलपैट्रिक, डॉक्टर मेरिया मोंटेसरी, एच.सी. मॉरिसन, हेनरी काल्वेस। तो खेल विधि के जन्मदाता माने गए हैं हेनरी काल्डवेस कुक। ठीक है, हेनरी काल्डवेस कुक इसका राइट आंसर हो जाएगा खेल विधि के जन्मदाता। अगला प्रश्न है, श्वसन तंत्र पढ़ाने के लिए अध्यापक ने मानव श्वसन तंत्र का मॉडल दिखाकर पढ़ाया अध्यापक द्वारा प्रस्तुत विधि का नाम है। तो विधि कौन सी हो गई? अवलोकन या फिर प्रयोजना या अन्वेषण या प्रदर्शन। तो देखिए कि जब श्वसन तंत्र पढ़ाने के लिए एक मॉडल दिखाकर पढ़ाया गया शिक्षक द्वारा, ये विधि हो गई प्रदर्शन विधि। ठीक है, यानी कि शिक्षक ने प्रदर्शन करके बच्चों को समझाया। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक के समस्या के संभावित हल को कहते हैं। वैज्ञानिक समस्या के संभावित हल को कहते हैं वैज्ञानिक तथ्य, वैज्ञानिक नियम, वैज्ञानिक परिकल्पना या वैज्ञानिक निरीक्षण। तो यदि कोई वैज्ञानिक है जो वो समस्या का संभावित हल कर लें तो उसे कहा जाता है वैज्ञानिक नियम। ठीक है, वो एक रूल की तरह कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान विषय के अध्यापक का सबसे प्रमुख कार्य है संबंधित परियोजनाएं तैयार करना, उपकरणों की देखरेख करना, गृह कार्य देखना, कक्षा अध्यापन करना व प्रयोगात्मक कार्य करना। तो जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उनके अध्यापकों का मुख्य कार्य होता है कक्षा अध्यापन व प्रयोगात्मक कार्य करना। अगला प्रश्न है, किसी बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि को कहते हैं प्रयोगशाला विधि, अन्वेषण विधि, अवलोकन विधि या उक्त कोई नहीं। किसी बालक को यदि उसके वातावरण पर आधारित ही ज्ञान दिया जाए, उसके वातावरण से रिलेटेड ही प्रश्न और उत्तर पूछे जाएं तो उस विधि को कहेंगे हम अवलोकन विधि। अवलोकन विधि यानी कि विद्यार्थी ने क्या देखा और वो क्या आंसर देता है। अगला प्रश्न है, अन्वेषण विधि में मूल सिद्धांत है ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्रियाशीलता, करके सीखना या उक्त सभी। तो अन्वेषण विधि में मूल सिद्धांत क्या है? उक्त सभी होंगे ये। ठीक है, अन्वेषण में मनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी होना चाहिए, क्रियाशीलता और करके सीखने की क्षमता भी। अगला प्रश्न है,
विज्ञान के शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण विधि में उपयोग में लाए जा सकते हैं चिड़ियाघर, विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान संग्रहालय या उक्त सभी। तो ये सभी हम क्षेत्र भ्रमण में ला सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय पर्यटन की उपयोगिता का सैद्धांतिक आधार पर आधारित है। बालकों को घुमाकर लाना, पर्यावरणीय क्षेत्र दिखाना, प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन करवाना या उक्त सभी। तो इसका भी जो है राइट आंसर हो जाएगा कि क्षेत्रीय पर्यटन विधि की उपयोगिता का सैद्धांतिक आधार पर क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन करवाना। ठीक है, तीसरा हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदर्शन विधि को किस विधि का पूरक माना जाता है? प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, पर्यटन विधि या फिर अन्वेषण विधि। तो प्रदर्शन विधि को किस विधि का पूरक माना जाता है? व्याख्यान विधि का। ठीक है, व्याख्यान विधि का। अगला प्रश्न है, फ्रोवेल ने प्राथमिक स्तर पर किस शिक्षण विधि पर अधिक बल दिया है? अन्वेषण विधि पर, खोज विधि, प्रदर्शन विधि या खेल विधि। तो जो फ्रोवेल हैं उन्होंने जो जिस विधि पर अधिक बल दिया है कि प्राथमिक स्तर पर किस शिक्षण विधि का उनने बल दिया है, तो वो खेल विधि है। ठीक है, खेल खेल में बच्चों को शिक्षण देना। अगला प्रश्न है, अन्वेषण विधि का प्रमुख सिद्धांत है नवीन खोज करना, खोज का प्रयोग द्वारा प्रदर्शन करके सीखना, उक्त सभी। तो इसका जो है अन्वेषण विधि का प्रमुख सिद्धांत हो जाएगा करके सीखना। ठीक है, करके सीखना, यानी कि अध्यापक हैं वो पुश करते हैं बच्चे को खुद सीखने के लिए, खुद खोज करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, किलपैट्रिक द्वारा अनुमोदित विधि है खेल विधि, अभिनय, भूमिका निर्वाह, अन्वेषण या प्रयोजना विधि। तो किलपैट्रिक द्वारा अनुमोदित विधि जो है वो है प्रयोजना विधि। ठीक है, प्रयोजना विधि। अगला प्रश्न है, खेल स्वेच्छा से आत्मसंयम की एक क्रिया है, यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री ने दी है? मैकडूगल, ड्रेवर, स्टर्न या फिर फ्रोवेल। तो ये विधि देने वाले थे स्टर्न। ठीक है, खेल स्वेच्छा से आत्मसंयम की एक क्रिया है, यह परिभाषा देने वाले वैज्ञानिक थे स्टर्न। अगला प्रश्न है, आप छात्रों को विद्यालय से बाहर के जीवन के बारे में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कराने के लिए किस सह शैक्षिक कार्यक्रम को उपयोगी समझेंगे? भ्रमण व देशाटन, समाज सेवा कार्य, खेलकूद प्रतियोगिता, छात्र परिषद का गठन। तो इसमें जो है भ्रमण व देशाटन के लिए उपयोगी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण में भ्रमण का उद्देश्य क्या होता है? मन बहलाव, विषय का स्पष्ट ज्ञान, शिक्षक का मार्गदर्शन प्राप्त करना, उक्त सभी। तो विज्ञान शिक्षण में भ्रमण का उद्देश्य क्या होता है? विषय का स्पष्ट ज्ञान कराना। ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। तो गाइज ये थी आज के हमारे एमसीक्यूज वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आई होप आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे, समझ में अवश्य आए होंगे। तो ऐसे ही हर एक टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको एमसीक्यूज डेली करवा रही हूँ। और ये हमारी जो पेडागोजी की क्लास थी, ये चौथे नंबर की क्लास थी, मतलब चौथी क्लास थी। तो हम धीरे धीरे हर एक टॉपिक को कवर कराएंगे यहाँ पर। तो हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक करके जाइएगा और शेयर भी कर दीजिए उन लोगों के साथ जो एमपी टेट या किसी भी टेट एग्जाम्स को देने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, टेक केयर।